हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करके अपने तैयारी की जाँच कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कैवेंडिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सही उत्तर होगा सूर्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है। सही उत्तर होगा जिस तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो वो होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो सही उत्तर होगा अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो सही उत्तर होगा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ओजोन नहीं है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है, याद रखना है। और ओजोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर मिलता है जल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर होगा वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? सही उत्तर होगा हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करता है पोलेडियम का कोलाइडी विलियन। ऑप्शन नंबर ए, पोलेडियम का कोलाइडी विलियन। अगला क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं। सही उत्तर होगा अत्यधिक ध्रुवीय। ऑप्शन नंबर सी, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके जो अणु है वो अत्यधिक ध्रुवीय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सही उत्तर होगा आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? अब भार के अनुपात में पूछा है तो यहां पर सही उत्तर होगा 1:8। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8, तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है भार के अनुपात में जल में वो 1:8 होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल कैसा होता है? सही उत्तर होगा शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर होगा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सही उत्तर है, जल का घनत्व किस तापमान पर होता है सर्वाधिक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझते चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? सही उत्तर है हाइड्रोजन आबंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी को पता होगा दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2O। अगला क्वेश्चन है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, विश्व के पूरे भूभाग पर जल का प्रतिशत है 71%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में अगर नमक मिलाते हैं तो पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव के क्षेत्र होते हैं, उनमें जल के जो कीटाणु हैं वो किस प्रकार निकाले जाते हैं, किस प्रकार खत्म किए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, क्लोरीन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बना देता है, दुर्गंध मुक्त बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। तो यहाँ पर विद्युत का चालक है लवण जल। लवण जल में विद्युत सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्र के जल को यदि शुद्ध जल करना हो तो किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण। अगला क्वेश्चन देखें, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पिछले क्वेश्चन में अस्थायी पूछा गया था, अब अस्थायी बताना है। देखो, पिछले क्वेश्चन में अस्थायी कठोरता पूछा था जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अब पूछा है अस्थायी कठोरता, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखना है दोनों क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर किसकी एक सफेद परत जम जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला भारी जल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन के भारी
आइसोटोप से युक्त जल। अगला क्वेश्चन है भारी जल, भारी जल को गुरु जल भी बोलते हैं, तो भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारी जल का संगठन होता है, गुरु जल का संगठन होता है D2O। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार कितना है? भारी जल का अणुभार होता है 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होता है जिसके कारण उसे भारी पानी यानी कि भारी जल कहा जाता है, गुरु जल कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है? सही उत्तर है मंदक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बालों की ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है? बालों की ब्लीचिंग होती है तो उसमें क्या प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? सही उत्तर है कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सही उत्तर है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? सही उत्तर होगा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अपरूप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन है किस गुण के कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपरूपता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सही उत्तर होगा सी कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट या कोयला? और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।